हेलो बच्चा, दिस इज योर अपनी तस्मीन मैम और मैं आ गई हूँ वापस से वन शॉट सीरीज हमारी जीत होगी को लेकर। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने कल हेरिडिटी नाम के चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसकी फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिसका और वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस यूट्यूब वीडियो को देखिए और भाई अपना हेरिडिटी वाला चैप्टर ऐसे मस्त चकाचक कर लीजिए। ठीक है, तो और हाँ एक चीज और बेटा, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जितना आप उसको लाइक करेंगे उतना ही ज्यादा वो और बच्चों को भी सजेशन में जाएगी, जिससे और बच्चों को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो बेटा आज मैं आ गई हूँ उस हेरिडिटी के PYQs लेकर। ठीक है, तो बेटा हम 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2013 से लेकर 2023 तक बहुत ज्यादा रिपीट करे गए हैं। ठीक है, आप इन 20 क्वेश्चंस को लगाइए और देखिए कि आप बोर्ड में कैसा धमाल मचा कर आते हैं। ठीक है, और आप ये सीरीज लगाइए बेटा, मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपके साइंस में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल ने किस तरीके से दिखाया था कि जो ट्रेड्स होते हैं बेटा वो इंडिपेंडेंटली आगे पास होते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैंने आपको मेंडल के 3 लॉस पढ़ाए थे, उसमें से एक ऐसा लॉ पढ़ाया था मैंने जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था तो उसने ये चीज नोटिस करी थी कि जो पेरेंट से अलील आते हैं बेटा वो इंडिपेंडेंटली आपस में गैमीट बनाने के लिए सॉर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जैसे, तो सोल्यूशन क्या होगा बेटा इसका। पहले तो हाउ डज, तो बेटा थ्रू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी को मेंडल्स थर्ड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। कराया था मैंने कल आपको एक एक्सपेरिमेंट, मैंने आप लोगों को कराया था मेंडल थर्ड लॉ। मैंने आपको क्या बताया था बॉक्स के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक क्रोमोसोम का सेट है, ये दूसरा क्रोमोसोम का सेट है। मान लीजिए उसके ऊपर एक अलील है ए, ठीक है, इसके ऊपर एक अलील है स्मॉल ए, इसके ऊपर एक अलील है कैपिटल ई, इसके ऊपर एक अलील है स्मॉल। ठीक है, तो बेटा मान लीजिए इनको गैमीट्स बनाना है। ठीक है, तो गैमीट्स बनाने के लिए मेंडल का सेकंड लॉ क्या बोल रहा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि अगर आपको गैमीट्स बनाने हैं तो जो पेरेंटल अलील्स हैं उन्हें आपस में एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। तो बेटा ये हो गए आपस में अलग। ठीक है, ये अलग हो गए बेटा, इनको तो आपस में अलग होना ही पड़ेगा। ठीक है, हो गए बेटा ये अलग। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये आपस में ऐसे ये बीबी वाले भी अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा ये ए और ए आपस में अलग तो होंगे। अब डिपेंड करता है कि ये ए इस बी के साथ जाए या फिर ये ए इस स्मॉल डी के साथ जाए। ठीक है, मतलब कि ये ए डिसाइड करेगा कि बेटा क्या होना है। जैसे कि मान लीजिए ये इमेजिन करिए कि ये 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये भी 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ठीक है, तो इनके आपस में हो गए हैं ब्रेकअप। क्या हो गए हैं ब्रेकअप। ठीक है, तो अब तो बोलोगे मैम हमें बिगाड़ रही हो आप। ठीक है, बिगाड़ नहीं रही हो बेटा, याद कर रही हो, मुझे पता है तुम्हें ऐसी चीजें याद रखती हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये आपस में अलग हो गए, ये भी आपस में अलग हो गए। बट मान लीजिए बाद में लोगों की ट्विनिंग बैठी, तो अब ये ए इसके साथ भी जा सकता है या फिर ये इसके साथ भी जा सकता है। ठीक है, तो मतलब कि कैपिटल ए आपका कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है या फिर कैपिटल ए आपका स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। ऐसे स्मॉल ए बेटा, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन का मतलब कि कैसे मेंडल का एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था कि जो ट्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या हो जाता है, आपस में अलग हो जाते हैं। ठीक है, जिसको आपने देखा था, मैंने कल आप लोगों को मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ाया था। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस भी मेंडल का क्या बताता है, मेंडल का यही चीज बताता है कि जो ट्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करते हैं। कैसे बताया था देखो, तुम्हें याद है, तुम्हें ये चीज याद है डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर तुमने एक चीज नोटिस करी थी। ठीक है बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या था, हमने देखा था कि जो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो है, ये जब आपने इसका इससे ही क्रॉस कराया था तो आपने ये चीज नोटिस करी थी बेटा कि ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता था। ठीक है, इमेजिन करो, ऐसे बना लो इस सेटअप को। देखो कैसे बनाओगे इस सेटअप को। ये मान लीजिए ऐसा है, मतलब ये क्रोमोसोम है, एक पर कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक पर कैपिटल वाई है, एक पर स्मॉल वाई है। अब देखो, या तो ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है बेटा, या फिर ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है ना, सही मानते हो ना। ठीक है, फिर ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है और ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 कंडीशंस बनेंगी बेटा गैमीट बनाने के लिए। याद है ना, F2 के गैमीट्स ऐसे ही बने थे ना,
या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा या कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा, ऐसी स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। तो बेटा ऐसे ही बताया था मेंडल ने कि भैया ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, मतलब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में अलग हो जाएंगे, बट बाद में ये डिसाइड करेंगे कि इनको किसके साथ जाना है, तो ये किसी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वहीं पर ही एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आप लोगों ने आई होप पहले वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट्स। भाई मेंडल ने क्या करा, 2 पी प्लांट्स को ब्रीड करा दिया। ब्रीड का मतलब क्या होता है बेटा, आपस में उसकी मेटिंग करा दी, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने ऐसे प्लांट के साथ ब्रीडिंग कराई, मतलब जैसे ये प्लांट है, मान लीजिए भाई मुझे प्लांट बनाने में बहुत मजा आता है, कोई मेरी खिंचाई नहीं करेगा, ठीक है। ये जो फ्लावर है ये वॉयलेट कलर का है, किस कलर का है, वॉयलेट कलर का है, ठीक है। इसके साथ इसने एक पी प्लांट लिया जिसके ऊपर जो फ्लावर आता था बेटा वो था व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का फ्लावर था, ठीक है। चलो इनकी आपस में इसने क्या करा दी, क्रॉस करा दी, ठीक है, क्रॉस करा दी। और फिर क्या पूछता है ये, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 प्रोजेनी। ये बोल रहा है बेटा कि F1 प्रोजेनी में इसका क्या रिजल्ट रहेगा जब आप एक वॉयलेट प्लांट का क्रॉस किससे कराएंगे, एक व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से कराएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 CBSE में पूछा गया था। आओ देखते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख लिया है कि क्या क्या मतलब उन्होंने बोला। देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को लिया था, ठीक है, एज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। उसमें से उसने डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही चीजें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि उसने फ्लावर का कलर वॉयलेट और क्या लिया था, व्हाइट लिया था, ठीक है। उसमें से जो व्हाइट वाला था बेटा वो रेसेसिव पार्ट था और जो वॉयलेट वाला था वो कैसा पार्ट था, डोमिनेंट पार्ट था, ठीक है। तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वॉयलेट फ्लावर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल W से, क्योंकि ये डोमिनेंट है, बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट। और बेटा व्हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल w से, बिकॉज इट इज अ रेसेसिव। वो कहते हैं कि आपने इसका क्रॉस करा दिया, ठीक है, क्रॉस करा दो, चलो ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को क्रॉस कराने के लिए इसका यहाँ बता रही हूँ बेटा मैं आपको सबसे पहले बेटा क्या बनाने पड़ेंगे, यहाँ से गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। गैमीट्स बनाने का सिंपल सा तरीका बताया हुआ है मैम ने। क्या बताया मेरे बच्चों को मैम ने, कि आप इनको ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हो। तो जब आप इनको ऐसे सेग्रीगेट करेंगे तो बेटा आप देखेंगे दोनों ही कैपिटल W होंगे, तो आप एक ही निकाल लेंगे यहाँ से और यहाँ से स्मॉल w निकाल लेंगे मेरे बच्चे, है ना। अब क्या करेंगे बेटा, आपस में इनकी ऐसे इनको मिला देंगे। तो बेटा हमने देखा एक कैपिटल W है, एक स्मॉल w है। बेटा मैंने तुम्हें सिंपल सी बात बताई थी, अगर कभी भी रेसेसिव के साथ डोमिनेंट पार्ट आता है तो हमेशा वो प्लांट डोमिनेंट की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल W किसके लिए था, वॉयलेट के लिए था। डोमिनेंट कौन है, वॉयलेट है ना, वॉयलेट फ्लावर्स हैं। और बेटा रेसेसिव कौन है आपके, व्हाइट फ्लावर्स हैं। तो हमने ये चीज देखी बेटा कि कैपिटल W आने की वजह से F1 में, ये F1 जनरेशन है, F1 में 100% कैसे फ्लावर्स आएंगे बेटा, वॉयलेट कलर के फ्लावर्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे, वॉयलेट फ्लावर्स आएंगे, ठीक है। तो बेटा हमने कर दिया क्वेश्चन सॉल्व। लो इतना आसान क्वेश्चन था, क्यों डरते हो, जब मैं हूं तो क्यों डरते हो, ठीक है। तो बेटा आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पिछले प्रीवियस क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं न्यू क्वेश्चन। आओ देखते हैं। तो न्यू क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। इतना इजी यार, मैम क्या कर रही हो यार, इतना मस्त, ये तो हम यूं सॉल्व कर देंगे, यूं हमारी मैम ने इतना अच्छे से जो पढ़ा रखा है। आओ बेटा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो बेटा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि आपको ये बताना है कि ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे मान लो ये सेल है, क्या है ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, क्या है ये न्यूक्लियस है, दिस इज द सेल। तो आपको पता है बेटा जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ पड़े हुए होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस में पड़े हुए होते हैं और पेयर में पड़े हुए होते हैं ऐसे। तो हम ये देखते हैं बेटा, हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो 23 में से मान लीजिए मैं ये बोल रही हूँ कि ऊपर जितने भी सेट होंगे वो 22 होंगे, इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट वाला जो नीचे वाला सेट होगा वो 23rd पेयर होगा, और ऊपर वाले टोटल मिला के जितने भी होंगे वो 22nd पेयर होंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा इन 23rd पेयर के अंदर जो 22 पेयर होते हैं, ये वाले जो 22 पेयर होते हैं बेटा, ये आपके नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। तो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है बेटा,
ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स डिसाइड करने में कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आई ये बात आप लोगों को। इनको हम ऑटोजोम्स भी बोलते हैं, ऑटोजोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और 23rd पेयर को हम बोलते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोजोम्स। तो बेटा जो लेक्चर आया था मेरा हेरिडिटी वाले का, तो उसमें 59 मिनट्स 50 सेकंड्स पर मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहां पर मैंने गलती से सेक्स क्रोमोसोम को ऑटोजोम्स लिख दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसका मैंने कमेंट भी पिन किया था, तो आई होप आप उस चीज के लिए मुझे बिट्रे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने उस गलती को यहाँ पे करेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बेटा आई होप आपने पहले वाले क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो हमको सेपरेटली सबके आंसर्स देने होंगे, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे कैसे ब्लॉग बना लूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, मेरे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं कर रही हूँ मेहनत, आप सिर्फ उसको फॉलो करो अच्छे से, लिख लिख के नोट्स बना बना के रिवाइज करो, ठीक है। आओ देखिए, यहाँ पे ए का सोल्यूशन देखेंगे, यहाँ पे बी का सोल्यूशन देखेंगे, यहाँ पर सी का सोल्यूशन देखेंगे। आओ देखते हैं सोल्यूशन क्या है। तो पहले क्वेश्चन को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाई डिड मेंडल कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स इन गार्डन पी, ठीक है। मेंडल ने गार्डन पी के अंदर, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स को क्यों पढ़ा था, सिर्फ गार्डन पी के अंदर ही क्यों पढ़ा था बेटा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे रीजन बताए थे, कल भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके बताई थी लेक्चर के अंदर कि व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आओ देखते हैं, तो हम यहाँ पे रीजंस लिख देते हैं। पहला रीजन क्या होगा बेटा, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पी प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है बेटा, जिन मेरे बच्चों को जिनको ये नहीं पता कि बाइसेक्सुअल क्या होता है, बेटा बाइसेक्सुअल का मतलब होता है प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। तो ऐसे प्लांट जिसमें मेल फ्लावर भी होगा फीमेल फ्लावर भी होगा, और एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट भी होगा, तो वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल प्लांट कौन सा होता है बेटा, जिसमें दोनों फ्लावर्स होंगे, और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, जिस एक फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट होंगे, मेल और फीमेल भी होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात बेटा मैंने आप लोग बताया था, अगर ये बाइसेक्सुअल है तो इसमें क्या होगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा क्या फायदा होता है, देखो फायदा ये होता है कि आपको अलग से जाके पॉलिनेटर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप वेट करो भाई, बताओ भाई मेंडल को 10 साल लगे, पॉलिनेटर ही नहीं आ रहा है यार निकल के, ठीक है। तो ऐसे केस में मेंडल का मेरे को चाहिए नहीं यार जिससे हमें टेंशन हो, ठीक है। हम ऐसा लेंगे जो सेल्फ पॉलिनेशन करे, ठीक है। फिर बेटा मैंने एक रीजन बताया था आपको, लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है बेटा, लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, ज्यादा लंबी लाइफ साइकिल नहीं होती। मतलब कि भैया आम का पेड़ लगा दिया लोग, मेंटल गिरना कितने आम आएंगे हैं, और मेंटल 10 साल तक वेट ही करा जा रहा है, ठीक है। तो उसने ऐसा प्लांट किया बेटा जिससे क्या हो, जिसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट हो, वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स मतलब फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो ये 3 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे, इट इज फाइन, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट, what were his findings with respect to inheritance of trait in F1 and F2। तो अब तुम बोलोगे मैम क्रॉस ही कहाँ दिया है इसमें, कौन सा वाले का बताएं, मोनो हाइब्रिड का बताएं, डाई हाइब्रिड का बताएं। देखो बेटा वो क्या बात कर रहा था, वो बात कर रहा था इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स का। तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। तो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, what were his findings with respect to inheritance of 2 traits in F1 and F2। देखो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उसने राउंड का क्रॉस किससे कराया था बेटा, राउंड एंड येलो का क्रॉस उसने किससे कराया था, रिंकल्ड एंड ग्रीन से, इससे कराया था ना बेटा, ठीक है, इससे कराया था, ठीक है। आओ देखते हैं। तो यहां से गैमीट जब आप बनाओगे तो हमारी F1 जनरेशन निकल कर आई थी, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये F1 थी। तो हमने देखा F1 में ऑल राउंड एंड येलो थे, ऑल राउंड एंड येलो प्लांट्स आ गए थे सारे, 100% आ गए थे, 100% आ गए थे। जिन बच्चों को ये क्रॉस करना नहीं आता है बेटा, वो मैं अभी भी बोलूंगी आपको, आप मेरा डिटेल लेक्चर देखिए। मैंने सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा लेक्चर कंप्लीट कर रखा है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, जिसमें आपको मैंने फुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये F1 में आ गया, तो F1 में हमने देखा ऑल राउंड एंड येलो, तो निकल गया F1 का आंसर। फिर देखते हैं F2 का। F2 में बेटा बहुत सारी कंडीशंस आई थी। जैसे F2 में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, F2 में बेटा आपका F2 के लिए आपने F1 का क्रॉस करा दिया था, तो F2 में आपका राउंड एंड येलो प्लांट्स भी आए थे, राउंड एंड ग्रीन भी आए थे, रिंकल्ड एंड
येलो भी आया था और रिंकल्ड एंड ग्रीन भी आया था। तो ये सब प्लांट्स आपके F2 के अंदर आए थे, ठीक है। तो बेटा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, स्टेट द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आपको रेशियो बताना है, कौन सा, दोनों ही, मतलब इस एक्सपेरिमेंट का, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है F2 जनरेशन में, इसका फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या आता है। देखो बेटा, फिनोटाइप जो आपको बाहर से दिखता है, ठीक है, क्या था बेटा, क्या था, बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग, ठीक है। तो बेटा फिनोटाइप रेशियो क्या था इसका, 9:3:1, ठीक है। और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा बेटा, जेनेटिकली जब हम इसको देखते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ बेटा, 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। तो बेटा जो बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं बेटा, वो इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको लिखेंगे तो एग्जाम में आपसे इंप्रेस हो जाएगा और आपको क्या पता बोनस मार्क्स भी मिल जाए, ठीक है। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बेटा आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसके भी 3 पार्ट्स हैं जैसे उसके 3 पार्ट्स, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, यहाँ से ए पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट का सोल्यूशन आएगा, यहाँ पर सी पार्ट का सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और देखते हैं तो हम देखेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन है, नेम द 2 टाइप्स ऑफ गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय मेन। सॉरी, मैन से बेटा 2 टाइप, आपको वो गैमीट्स बताने हैं जो मैन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैन मतलब के आप, मतलब के जो मेल पार्ट है, ठीक है। तो मेल जो है, मतलब के मैन जो है बेटा, वो 2 टाइप्स के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। 2 टाइप्स मतलब के 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैंने आपको कल सेक्स डोमिनेशन के अंदर बताया था बेटा, मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में हेटेरोगैमेटी पाई जाती है, ठीक है। तो यहां से वो एक्स एंड वाई, ये 2 टाइप के गैमीट्स कौन प्रोड्यूस करने वाला है बेटा, ह्यूमन मेल करने वाला है, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा ये वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स फ्रॉम हिज फादर, ठीक है। मेल कैसा होता है, मेल होता है एक्स एंड वाई, ये क्या है बेटा, ये मेल है। तो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम आया हुआ है, क्या ये इसके पापा से आया है, ठीक है। बेटा इसका आंसर होगा नो, ठीक है, क्योंकि बेटा इसका ये जो एक्स क्रोमोसोम है, ये किससे आता है बेटा, मम्मी से आया। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, ठीक है, नो, बिकॉज बेटा आपको पता है फीमेल जो होती है वो 2 सिमिलर टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, एक्स एक्स, ठीक है। अब कौन सा स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा, ये जब भी डिसाइड होता है कि कौन मेल प्रोड्यूस होगा, कौन फीमेल प्रोड्यूस होगी। मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम आएगा, ये एक्स वाला है, तो बेटा ये फीमेल बन जाएगी, और अगर वाई आएगा तो ये क्या बन जाएगी, आपकी मेल बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो एक्स क्रोमोसोम है मेल्स के अंदर, वो कहां से आया, वो मम्मी से आता है, ठीक है। नो, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम inherit from his mother, not from his father, तो आई होप अच्छा आपको ये आंसर समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन फीमेल। अब देखिए मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, ह्यूमन मेल जो है वो कैसे 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करता है, एक्स एंड वाई। इसमें बोल रहे हैं कि कितने टाइप के गैमीट्स फीमेल प्रोड्यूस करती है। तो ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस 2 गैमीट्स, और जो कैसे होंगे बेटा, सिमिलर होंगे, मतलब कि एक्स एंड एक्स, दीज आर द गैमीट्स, ठीक है। एक बात याद रखना बेटा, मेन में क्या पाई जाती है, हेटेरोगैमेटी पाई जाती है, हेटेरोगैमेटी का मतलब क्या होता है बेटा, अगर जिसको नहीं पता है वो जाकर मेरा लेक्चर देखो, ठीक है, जो मैंने इसका अपलोड कर रखा है हेरिडिटी नाम का, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्रीवियस क्वेश्चन का। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के दोबारा से 3 पार्ट्स में बोलोगे मैम इज इट 3 योर फेवरेट नंबर, नो बेटा, बट फिर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो और देखते हैं। बेटा यहाँ पर ए पार्ट, यहाँ पर बी पार्ट, और यहाँ पर हम लोग सी पार्ट को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है। और देखते हैं बेटा, तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या होता है, ये तो मेरा हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए, पहले तो डीएनए की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और दूसरा आपको आरएनए की फुल फॉर्म भी मुझे बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड। ये होती है बेटा डीएनए की फुल फॉर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इट इज द हेरिडिटी मटीरियल। इट इज द हेरिडिटी मटीरियल, मतलब कि यही है बेटा जो मम्मी पापा से हमारे पास ट्रांसफर होता है, ठीक है। इट कैरीज, दूसरी बात बेटा, इट इज जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि डीएनए के ऊपर ही जीन्स पड़े हुए होते हैं ना। इट इज अ जेनेटिक मटीरियल विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बाय पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, ठीक है। तो आपको पता है बेटा डीएनए कैसा होता है, डीएनए कुछ ऐसा होता है दिखने में, ठीक है। ठीक है, तो डीएनए आ गया बेटा समझ में, सब मेरे बच्चों को आ गया है ना, आओ देखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बी पार्ट, व्हाट इज क्रोमोसोम। देखो बेटा क्रोमोसोम कैसा होता है दिखने में, इट इज लुकिंग लाइक दिस, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। लग रहा है ना वाव सा, हाँ ठीक है, आओ देखते हैं, ठीक है। ये रील तो तुम्हें पक्के से याद होगी, क्रोमोसोम याद नहीं हो रहा है, आओ देखते हैं। ये क्रोमोसोम, तो आपको पता है बेटा क्रोमोसोम के अंदर ऐसे डीएनए पड़ा हुआ होता है, ठीक है बेटा। क्या पड़ा हुआ होता है, डीएनए, ठीक है। तो बेटा क्रोमोसोम क्या है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड देखो बेसिकली ऐसे नहीं पड़ा होता सेल के अंदर, सेल के अंदर क्रोमोसोम ऐसे पड़ा हुआ होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे पतले पतले से धागे पड़े होते हैं, और ये धागे किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इट इज अ थ्रेड लाइक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर जो बेटा डीएनए को कैरी करता है, ठीक है। जो किसको कैरी करता है, डीएनए, कैरी डीएनए, ठीक है। आगे बेटा समझ में, सबको आगे समझ में। अरे मैम जब आप हो तो हमें क्या तकलीफ है, हमें तो सब समझ में आएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी इज मेंशन्ड, ठीक है। ये मेंशन नहीं होगा बेटा, इट इज अ मेंटेन्ड होगा, मेंटेन्ड, ठीक है बेटा। और देखो तो मेंटेन का मतलब है, ये बोल रहे हैं कि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे मेंटेन रहता है, मतलब कैसे उनका नंबर 46 ही रहता है आगे 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 जाते जाते, ठीक है। जैसे आप लोग बताएं, मान लीजिए हमारे फादर है और मान लीजिए ये हमारी मदर है, तो बेटा फादर से आपके पास कितने क्रोमोसोम्स आते हैं, 23, और मदर से कितना आते हैं, 23। अब ये आपस में मतलब ये स्पर्म की फॉर्म में आता है और ये ओवर की फॉर्म में आता है, और ये आपस में मीट करके क्या बनाते हैं बेटा, यहाँ पर जाइगोट बनाते हैं। उस जाइगोट में 23 प्लस 23 कितना होता है, 46। तो बेटा टोटल हमें कितने क्रोमोसोम मिल जाते हैं, 46 क्रोमोसोम मिल जाते हैं। इसी तरीके से अब जब ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, दो बेटा ये 23 क्रोमोसोम फादर से आए, फादर के पास भी 46 ही है, बट फादर के क्रोमोसोम में क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। मियोसिस आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो कोई नहीं, मैम सिखा देगी किसी और लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो बेटा अभी तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा आई होप आपने प्रीवियस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट मे बी कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ठीक है। 2 बार पूछा गया, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भी बच्चे का सेक्स एक चांस फैक्टर है या वो किसी पेरेंट की गलती है, ठीक है। मतलब कि मेल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए या फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमें प्रूफ करना है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको ये करना है कि आप देखिए, आपको मैंने एक चीज सिखा रखी, क्या सिखा रखा है आपको, ये चीज बताइए मैंने, इसका सोल्यूशन देखेंगे हम, कि जो मेल पेरेंट होता है और जो फीमेल पेरेंट होती है उसका क्रॉस होता है, तो हमारे पास मेल पेरेंट से भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 गैमीट आते हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं एक्स और वाई, और यहाँ से 2 गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं एक्स और एक्स, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, मान लो ये मतलब ये ओवा है, मतलब कि 50% जो स्पर्म्स होंगे वो एक्स वाले होंगे, है ना, होंगे ना, और जो 50% स्पर्म होंगे वो आपके वाई वाले होंगे। और ओवम में आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि 100% जो ओवम होगा वो एक्स क्रोमोसोम वाला ही होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, इजैकुलेशन होगी फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एक बात आप मुझे बताइए कि क्या मेल को पता था कि कौन सा स्पर्म जाके हिट करेगा,
वो तो गिन गिन के नहीं भेज रहा है ना बेटा उस चीज को, ठीक है। तो ऐसे केस में हम ये चीज देखते हैं कि ना तो मेल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ना फीमेल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एक चांस फैक्टर होता है कि कौन सा स्पर्म जाकर फर्टिलाइज कर रहा है फीमेल के ओवा को, ठीक है। अगर मेल स्पर्म मतलब जो मेल का स्पर्म है अगर वो एक्स क्रोमोसोम का है और उसने फीमेल को फर्टिलाइज करा, फीमेल तो हमेशा एक्स ही होगी, तो बनेगी बेबी गर्ल। और अगर वाई स्पर्म ने जाकर किसको फर्टिलाइज करा, फीमेल को फर्टिलाइज करा, फीमेल एक्स ही है और वाई स्पर्म गया तो बनेगा मेल चाइल्ड, ठीक है। बट ये एक फैक्टर होता है कौन सा जा रहा है ना तो मेल को पता होता है ना ही फीमेल को पता होता है ना। समझ में आ गया बेटा? तो देखो हम ये देखते हैं कि यहां से अगर एक्स के साथ मतलब ये अगर इसके साथ जाएगा तो एक्स एक्स कंडीशन बनेगी, ये बनेगी बेटा आपकी फीमेल। अगर ये इसके साथ जाएगा जब भी आपकी क्या बनेगी, फीमेल। बट अगर एक्स वाई के साथ जाएगा बेटा तो अब क्या बनने वाला है आपका, मेल। और अगर ये वाला एक्स भी वाई के साथ जाएगा तो बेटा क्या बनेगा, मेल। तो मतलब कि ये एक रैंडम चांस है, ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब कि ये नहीं है कि मेल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मेल भले से डिफरेंट गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहा है बट मेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। स्पर्म का नंबर ही डिसाइड मतलब स्पर्म पता करता है कि कौन सा सेक्स बनने वाला, ठीक है। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा आई होप आपने प्रीवियस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दो पार्ट में, तो सबसे पहले आपको बताइए मैम क्या था, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। तो यहाँ पर आपका ए सोल्यूशन आएगा, यहाँ पर आपका बी सोल्यूशन आएगा, ठीक है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी जब आप बोर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे ना अपनी नोटबुक को, ठीक है, तो आप ऐसे ही मतलब कुछ ट्रिक्स एंड कुछ चॉइसेस को यूज करके आप अच्छे से अपनी नोटबुक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वीडियो भी बहुत जल्द मेरे वीडियो चैनल पर आएगी, यूट्यूब चैनल पर आएगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगी आप किस तरीके से अपनी बोर्ड की कॉपी को रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो के लिए वेट करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशंस पे ऑन रखना बेटा, ठीक है। और देखते हैं तो हमें देखना है बेटा ए वाला है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने ये दोनों चीजें कैसे दिखाई, मतलब कैसे पता चला कि ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रेसेसिव, कैसे पता चला कि डोमिनेंट या रेसेसिव ट्रेट हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं जो आपके पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हमने क्या देखा बेटा, अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ये कैसे पता चल रहा था कि ट्रेट जो है आपका डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ठीक है बेटा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने ये बात कैसे पता लगाई थी कि कोई डोमिनेंट है या कोई रेसेसिव है। उसने इस बात का पता लगाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। उसने क्या करा था बेटा, उसने एक कैरेक्टर को चूज किया था। जैसे उसने हाइट ले ली थी, तो हाइट कैसी थी, टॉल और ड्वार्फ थी हाइट, ठीक है। तो उसने देखा था कि टॉल का क्रॉस जब उसने ड्वार्फ से कराया तो बेटा उसको जो F1 जनरेशन मिली थी वो सारी की सारी बेटा टॉल मिली थी, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई एक पेरेंट जो था बेटा वो कैसा था, डोमिनेंट था ओवर द रेसेसिव पेरेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्रॉस, ये कैसे पता चला था कि जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली आपस में इनहेरिट होते हैं, मतलब कि आगे पास होते हैं बेटा। ये बात किसने बताई थी, हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस करी थी बेटा। ये बताया था मेंडल का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां पर बेटा आप डायहाइब्रिड क्रॉस को बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके पास F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन क्या आई थी बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस की। आपके पास क्या आई थी, डायहाइब्रिड क्रॉस की। डायहाइब्रिड क्रॉस से हमने बताया था कि कैसे जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट या सॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था F1 जनरेशन आई थी आपकी कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। तो यहां से बेटा हमें बहुत सारी कंडीशन मिली थी कि ये कैपिटल R इस कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है या फिर ये कैपिटल R इस स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। तो हमें चार कंडीशंस मिली थी बेटा, कैपिटल R कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है, कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी जा सकता है, स्मॉल r कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है, और स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो बेटा इसीलिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर है, ठीक है। आई होप आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बोल रहे हैं इन अ पी प्लांट द ट्रेट ऑफ फ्लावर बियरिंग पर्पल कलर्स, मतलब ये बोल रहे हैं पी प्लांट का मतलब एक पी प्लांट है उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं जो डोमिनेंट है, ठीक है। मतलब कि पी ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है इसलिए मैं पी लेने वाली हूँ, ठीक है। ये डोमिनेंट है ओवर व्हाइट कलर के फ्लावर्स। व्हाइट कैसे है बेटा, ये रेसेसिव है, स्मॉल पी, ठीक है। Explain the inheritance of pattern of F1 and F2 generation with the help of a cross following the rules of inheritance of trait, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि आपको क्रॉस करके दिखाना है कि इनमें जो क्रॉस होने वाले हैं किस तरीके से कैरेक्टर्स आगे इनहेरिट होने वाले हैं, ठीक है बेटा। फिर ये बताते हैं कि स्टेट द विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनी, और आपको ये भी बताना है कि F1 में कैसे प्लांट्स आने वाले हैं, F2 में कैसे प्लांट्स आने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 एंड 2021 में इसको ऐसे ही पूछा गया था एज इट इज। तो देखते हैं बेटा, तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो बेटा ये F1 के लिए क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे,
हो जाएंगे ना बेटा ये F1 के लिए पेरेंट्स, ठीक है। तो हम इसे गैमीट्स बनाएंगे, ये कैपिटल P आएगा और ये स्मॉल p आएगा। आगे बेटा, ठीक है। स्मॉल p को थोड़ा ऐसा बना लो, ठीक है, ऐसा ऐसा, तो ये आ गया। अब आपको पता है इन गैमीट्स को आपको क्या करना, मिला देना है, ये करते हैं ना, मिला दिया। तो हमने देखा बेटा F1 के अंदर 100% कैसे प्लांट्स आएंगे बेटा, पर्पल कलर के प्लांट्स आएंगे, मतलब जो पर्पल फ्लावर वाले, जो पर्पल कलर के फ्लावर वाले जो प्लांट्स होंगे वो आएंगे। 100% पर्पल कलर फ्लावर प्लांट। फिर बेटा आपको F2 में भी बनाना होगा। F2 के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, F1 की सेल्फिंग करा देते हैं और देखते हैं F2 को। तो F2 के लिए आपको क्या करना है बेटा, F1 की सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग का मतलब मैंने आपको जो मैंने लेक्चर लिया था उसके अंदर भी मैंने आपको दिया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा, आप उस लेक्चर को पूरा का पूरा देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को करिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो देखते हैं F1 की सेल्फिंग। तो F1 क्या है बेटा आपका, कैपिटल P एंड स्मॉल p है। तो देखते हैं कैपिटल P एंड स्मॉल p का क्रॉस आप किससे कराएंगे, कैपिटल P एंड स्मॉल p से। सबसे पहले गैमीट्स बनाते हैं। तो गैमीट्स बनाने का सिंपल तरीका से स्प्लिट करना है आपको, ठीक है। तो गैमीट्स बनाइए। तो गैमीट्स यहाँ से कैपिटल P और स्मॉल p, यहां से कैपिटल P और स्मॉल p। आगे बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कराना है बेटा, ऐसे क्रॉस कराना है। मैंने बताया था पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से। इधर रखिए कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है। तो हम देखते हैं कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, ऐसे कर रहे हैं ना हम लोग, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और स्मॉल p। तो इससे हम लोग को एक चीज पता चलती है बेटा कि अगर मैं इसका जीनोटाइप देखूं, जीनोटाइप रेशियो क्या होता है बेटा, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो का मैं देखूं, जीनोटाइप होता है बेटा जो आपको जेनेटिकली दिखता है और फिनोटाइप होता है जो आपको बाहर से दिखता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर नजर आता है ऑर्गेनिज्म का। तो फिनोटाइप में आप देखेंगे बेटा, यहाँ से आपको ये पर्पल है, ये भी पर्पल है, ये भी। ये क्यों बेटा, देखो ये होमो पर्पल है। कैसा है ये, होमोजाइगस। होमोजाइगस क्योंकि दोनों ही अलील आपके सेम है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब दोनों अलील सेम होते हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन होती है बेटा। और यहाँ पे दोनों अलील डिफरेंट है तो ये दोनों कैसी कंडीशंस हो जाएंगे बेटा, हेट्रोजाइगस। तो हम ये देखते हैं बेटा इसका फिनोटाइप रेशियो होता है, फिनोटाइप जो बाहर से दिखेगा तो आपको 3 पर्पल आएंगे 3:1, और जीनोटाइप जो होगा 1 क्यों है, क्योंकि 1 एक पूरी तरीके से बेटा व्हाइट आएगा क्योंकि ये रेसेसिव है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, रेसेसिव ऑलवेज होमोजाइगस होगा, है ना। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाने वाला है मेरे बच्चों। अब तो मेरे बच्चों को आता है 1:2:1, ठीक है बेटा। दिस क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बेटा आपने पहले प्रीवियस क्वेश्चन का क्या ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, द जीन फॉर रेड हेयर इज रेसेसिव, मतलब एक रेड कलर के हेयर है, उसका जीन जो है वो रेसेसिव है, ठीक है, टू द जीन फॉर ब्लैक हेयर, ठीक है, ब्लैक हेयर होगा। व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ अ चाइल्ड, ये बोल रहे हैं, मतलब ये पेरेंट्स होंगे पक्का, अगर बच्चों की बात आई तो मतलब कि फादर है और मदर है और मदर। तो ये बोल रहे हैं बेटा what will be the inheritance hair color of a child if he inherits a gene for red color from his mother, मतलब जो रेड कलर के बाल हैं वो किसके हैं, मम्मी के हैं। तो मान लीजिए मैं ब्लैक को, मतलब ब्लैक कलर के हेयर जो हैं, ब्लैक हेयर फादर के हैं और रेड हेयर किसके हैं बेटा, मदर के हैं, रेड हेयर, ठीक है। और यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा जो ब्लैक कलर के हेयर हैं, ठीक है, वो कैसे हैं बेटा। ब्लैक कलर के हेयर को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पता है वो डोमिनेंट है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रेड हेयर है वो रेसेसिव है, तो डोमिनेंट के लिए हम लोग कैपिटल बी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और रेड हेयर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्मॉल बी को। कर लिया बेटा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आपको ये बताना है अगर ये आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो बच्चे का जो हेयर कलर होगा वो क्या आएगा। तो और देखते हैं, ठीक है। वैसे मेरे बच्चे अभी बता देंगे क्या आएगा, ठीक, क्वेश्चन देखते पता चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये पेरेंट्स हैं, तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे बेटा। तो गैमीट्स क्या होगा बेटा, यहाँ से भी 100% गैमीट कैपिटल बी के आएंगे और यहाँ से स्मॉल बी के गैमीट्स आएंगे निकल के, है ना। तो अब हम ये देखते हैं बेटा कैपिटल बी और स्मॉल बी का जब हम लोग क्रॉस कराएंगे, मतलब मिलाएंगे आपस में, तो ये कैपिटल बी और स्मॉल बी आएगा, ठीक है। तो ये किसका होगा, ये होगा बेटा चाइल्ड का, ठीक है। तो हम ये देखेंगे जो चाइल्ड के हेयर होंगे वो कैसे होने वाले हैं। अगर ये कैपिटल बी आ रहा तो बेटा कैसा कलर हो जाएगा, ब्लैक। तो चाइल्ड का हेयर कलर कैसा होगा बेटा, हेयर इज ब्लैक, क्योंकि फादर का एक जो अलील है वो बच्चे के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये इजी था क्वेश्चन बेटा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 और 2022 में पूछा गया। देखो आप एक चीज नोटिस करोगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो आपको मैथड आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए आपको, मैथड आना चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चन को इजिली डील कर जाते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
तो आई होप बेटा आपने प्रीवियस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बेटा ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो आओ देखते हैं क्या 2 पार्ट है इसके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, इसको सेग्रीगेट करते हैं, यहाँ से अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आओ देखते हैं बेटा पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स, मतलब एक पी प्लांट है उसके बीच में क्रॉस कराया गया है, हैविंग अ राउंड ग्रीन सीड्स एंड रिंकल्ड येलो सीड्स, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं बेटा राउंड एंड ग्रीन सीड्स आए हैं, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन सीड्स का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए क्या आएगा, ठीक है। राउंड के लिए कैपिटल R यूज करेंगे और ग्रीन के लिए हम लोग बेटा क्या यूज करने वाले हैं, स्मॉल y यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं आपसे व्हाट प्रोजेनी इज एक्सपेक्टेड इन F1 एंड F2 जनरेशन। तो F1 एंड F2 जनरेशन की आपसे प्रोजेनी एक्सपेक्टेड करा रहे हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो क्रॉस किसके बीच में हुआ है, राउंड एंड ग्रीन सीड्स। तो ग्रीन राउंड के लिए तो कैपिटल आ रही है स्मॉल y का क्रॉस इन्होंने किससे कराया बेटा, रिंकल्ड एंड येलो से, मतलब कि कैपिटल Y एंड मतलब स्मॉल r एंड कैपिटल Y से क्रॉस करके, ठीक है। तो गैमीट्स बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका F1 एंड F2 के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ पे पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होगा इसका डायहाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा सबसे पहले F1 जनरेशन बनाने के लिए आपको यहाँ से क्या बनाने पड़ेंगे, गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो बेटा यहाँ से कैपिटल R आएगा और यहाँ से स्मॉल y आएगा, फिर यहाँ से स्मॉल r, यहाँ से कैपिटल y, इनका क्रॉस करा देंगे तो आएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। बेटा आप देखेंगे F1 के अंदर 100%, F1 के अंदर 100% कैसे गैमीट्स आने वाले हैं बेटा, आपके राउंड एंड येलो सीड्स आएंगे, क्योंकि बेटा इसमें एक कैपिटल और एक कैपिटल Y आ गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका F2, ठीक है। यहाँ से सेकंड हटा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको F2 दिखाना है, ठीक है। तो F2 के लिए आप क्या करेंगे, F1 की सेल्फिंग कराते हैं, F1 की सेल्फिंग करानी है बेटा आप लोगों ने। तो जैसे आप लोग F1 की सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप यहाँ से गैमीट्स बनाएंगे, मैंने गैमीट बनाने का आपको सिंपल तरीका बताया था, आप इसको सेपरेट करके लिख लीजिए और फिर ये आगे वाले जो 2 पार्ट उनको ऐसे बना के लिखिए, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से, ऐसे आपको बोर्ड में करना, चाहे वो आपको कोई भी वैल्यू दे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ मिलेगा कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, ये इस तरीके। तो बन गया बेटा कितने गैमीट्स बने हैं, 4 गैमीट्स बने हैं, और ऐसे ही 4 इस वाले के भी आएंगे, है ना, आएंगे ना। अब देखते हैं, अब इसका पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से बेटा हम लोग क्या बना लेंगे, क्रॉस करके दिखा देते हैं। तो आओ देखते हैं, ठीक है। तो बेटा अब मैं इतना सा ही बनाऊंगी, इतू सा, ठीक है। बट आपको बड़ा सा बनाना है नोटबुक के अंदर, ठीक है, जो आपकी नोटबुक ज्यादा रिप्रेजेंटेबल लगे। तो देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग गैमीट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरा क्या क्या है, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ पे भी सेम लिखेंगे बेटा, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, ठीक है। अब बेटा होमवर्क है आपका कि आपको ये क्रॉस करना है, ठीक है। और मुझे इस क्वेश्चन का क्रॉस करके आपको क्या बताना है बेटा, प्रोजेनी बतानी है F1 और F2 के। जैसे मैंने F1 की तो आपको बता दिया राउंड ले लो, आपको F2 का मुझे फिनोटाइप भी बताना है कमेंट कर कर, और जीनोटाइप भी बताना है, ठीक है, डन। तो पहला पार्ट आप लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपका सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो बेटा आई होप आपने पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लोगे और आंसर बताना मत भूलना, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही रेशियो आपको बताना है मुझे, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम लोग सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इफ F1 प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेड अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, गिव रीजन टू योर आंसर, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में देखा गया था 2022 और 2023 वाले, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं क्या होगा, क्या इंपैक्ट होगा अगर F2 जनरेशन के अंदर F1 प्रोजेनी का पूरा होल सेट आ जाए। होल सेट क्या होता है, होल सेट कुछ भी नहीं है, होल सेट होता है सिंपल सा कि इस तरीके का सेट, ये मतलब कि ये पूरा होल सेट होता है, ठीक है। तो बेटा ये इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन था, तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का मतलब क्या होता है बेटा कि आपका पूरा होल सेट है, मतलब आपका कैपिटल R और आपने क्या लिया था, F1 प्रोजेनी क्या ली थी आपने, ये ली थी बेटा, ये तो ली थी ना। तो ये होल सेट है, अगर ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे F2 जनरेशन के अंदर तो बेटा कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा। फिर आप अलग से गैमेट बनाएंगे, अलग से डायहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाएंगे, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन होने वाला है एज इट इज जैसा आप करेंगे। तो ये है आपका होल सेट क्या है, ये होल सेट, ठीक है। बस आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, होप आपने प्रीवियस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसका सोल्यूशन आइए देखते हैं बेटा। 2019 और 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों बार रिपीट हुआ था, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, मस्टर्ड वाज ग्रोइंग इन 2 फील्ड्स A एंड B। मतलब मस्टर्ड है, मस्टर्ड क्या होती है बेटा, सरसों, ठीक है। तो मस्टर्ड जो है वो 2 फील्ड में उगाई गई है, A और B फील्ड में उगाई गई है। ये बोलता है कि जबकि जो फील्ड A है वो सिर्फ ब्राउन कलर के सीड्स देता है
और जो फील्ड बी है वो येलो कलर के सीड्स बनाता है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है क्वेश्चन, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इन फील्ड ए, ये बोलते हैं कि जब हम फील्ड ए को देखते हैं तो जो ऑफ स्प्रिंग है, द ऑफ स्प्रिंग शोड बाय द पेरेंटल ट्रेट फॉर कंसेक्यूटिव जनरेशन, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग्स है बेटा वो सिर्फ वही ट्रेट दिखा रहे हैं जो उनके पेरेंट्स के, मतलब कि कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब जैसे उनके पेरेंट्स से वैसे आगे आगे जनरेशन आ रही है, ठीक है। फिर जो फील्ड बी था वो वेरिएशंस दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है, आप बेटा देखते हैं क्या रीजन है। देखिए जैसे जो फील्ड ए है, तो ए में बेटा देखो बार बार हर जनरेशन में सेम प्लांट आने का मतलब होता है कि उसमें पक्का सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कैसा पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा रहा है बेटा इसका, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन भी किसका बेटा, होमोजाइगस का, क्योंकि तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी थी, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का, उसमें आपने देखा था कि F1 जनरेशन 100% डोमिनेंट इसलिए आती है क्योंकि दोनों ही पेरेंट जो थे वो कैसे थे, कैसे टॉल थे, वो आपके होमोजाइगस टॉल था वहां पे, ठीक है। बट F2 वाले में आपका एक ड्वार्फ प्लांट आ जाता है, क्यों, क्योंकि आपने जो टॉल लिया था वो कैसा लिया था, हेट्रोजाइगस लिया था, ठीक है। तो वेरिएशंस जब भी आएंगी जब आप पेरेंट को हेट्रोजाइगस रखिएगा, ठीक है। तो बेटा समझ में आया। फिर बी वाले में, बी में वेरिएशंस देखने को मिली, क्यों, क्योंकि एक तो बी में क्रॉस पॉलिनेशन कराया होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा, जेनेटिक मेकअप डिफरेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, जेनेटिक मेकअप डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और जो बी वाले जो प्लांट्स होंगे, मतलब जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे आपके, हेट्रोजाइगस। मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई, हेट्रोजाइगस वही कंडीशंस लाएंगे जो आपके कैसे होंगे, वही वेरिएशन लाएंगे जो हेट्रोजाइगस, मतलब कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि हेट्रोजाइगस के अंदर ही वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो आई होप बेटा आपने प्रीवियस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन N a sexually reproducing species if a trait X exists in 5%, मतलब कि एक X कोई ट्रेट है वो 5% पॉपुलेशन में है, ठीक है, और मतलब सेम पॉपुलेशन के अंदर है, और एक ट्रेट है भाई जो उसी पॉपुलेशन में 70% है, ठीक है। तो वो आपसे ये बोल रहे हैं कि कौन सा ट्रेट इनमें से जल्दी अराइज होगा, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो इसका सोल्यूशन क्या है, देखो ये 5% है और ये 70% है, ठीक है। ये कम है परसेंटेज में और ये ज्यादा है परसेंटेज में, मतलब कि देखो सिंपल सी बात है बेटा, जब कोई कैरेक्टर मतलब किसी चीज में जब वेरिएशन आता है वो हमेशा कम होता है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चेंज आना, ठीक है, थोड़ा सा पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होना, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा जिसमें वेरिएशन ज्यादा होता है, ठीक है, वो कम स्टेबल होता है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। और हम ये देखते हैं बेटा वेरिएशन जिसमें लेस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर स्टेबल होगा तो बेटा वो अराइज भी जल्दी ही होगा, अराइजन अर्लियर। तो इसलिए जो 70% मतलब कि वाई वाला जो ट्रेट है वो कैसा होगा बेटा, जल्दी अराइज होगा, क्योंकि इसमें वेरिएशन कम है, ओरिजिनलिटी ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये वाला क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने प्रीवियस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा, ठीक है बेटा। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी आप इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखिए, फिर आप खुद से भी सॉल्व करके देखिए, और मेरी वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा शेयर आपको करना ही है, ठीक है, और बेटा लाइक भी करना है, लाइक, ठीक है। तो और देखते हैं बेटा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। 2 pea plants, one with इतना, मतलब कि RR, मतलब ये क्या है, राउंड एंड येलो सीड्स है ये बेटा। इसका क्रॉस कराया स्मॉल आर स्मॉल वाई से, मतलब कि ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन है, रिंकल्ड एंड ग्रीन है बेटा ये, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि प्रोड्यूस F1 जनरेशन, मतलब कि यहाँ से F1 प्रोजेनी आ रही है, जैसे राउंड एंड येलो। बेटा प्लीज इग्नोर द साउंड्स। अब नेक्स्ट आता है व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, बोल रहे हैं जो F1 प्रोजेनी है जब आप इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो आप क्या निकल कर आएगी, F2 प्रोजेनी निकल कर आएगी, ठीक है। तो F2 प्रोजेनी आ जाएगी। अब आपसे ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी सीड्स विद दीज न्यू कॉम्बिनेशंस कैरेक्टर विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन टोटल 160 सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। ये बोल रहे हैं कि F2 जनरेशन जब आपने F1 का क्रॉस करते हो, आपको पता है डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये डाइहाइब्रिड। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में बेटा जब ये क्रॉस कराया गया तो अब तो आपको याद ही हो गया होगा, अब तो मेरे बच्चों को याद ही हो गया होगा क्या, कि भैया इसका F1 आता है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो इस F1 की आपको सेल्फिंग करानी, ठीक है। जैसे आप F1 की सेल्फिंग कराते हो बेटा तो आपकी क्या निकल कर आती है बेटा, F2 जनरेशन निकल कर आती है, ठीक है। क्या निकल कर आती है आपकी, F2 जनरेशन, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि F2 जनरेशन जो आएगी हमारी, उसका फिनोटाइप रेशियो जो आता है बेटा, आपसे ये बोल रहे हैं ना कि कितने कॉम्बिनेशंस अराइज होंगे, तो वो तो हम जीनोटाइप में देख सकते हैं, क्योंकि फिनोटाइप तो वो बाहर से आपको नजर आ जाते हैं कि कौन सा राउंड कौन सा येलो, ठीक है। तो इसका जीनो मतलब फिनोटाइप रेशियो जो होगा, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1,
ऐसे निकालने की, मतलब आपका 160 सीट है और उस 160 सीट में से कितने कॉम्बिनेशन आएंगे निकल के डिफरेंट डिफरेंट, उसका एक तरीका होता है। आपको क्या करना है बेटा, आप 160 को मल्टीप्लाई में लिखिए। आप पहले ये 9 का पता करना चाहते हैं ना कि 9 जो रेशियो है उसमें से कितने सीट्स हैं, 160 में से टोटल कितने सीट्स हैं 9 वाले, मतलब कि राउंड एंड येलो कितने सीट्स आएंगे। तो आप 9 को ऊपर रखिए और अपॉन में टोटल कितना आता है बेटा, टोटल 16 होता है नहीं, और मल्टीप्लाई बाय 160। आप इसको इससे करेंगे तो आप कहेंगे 90। तो 90 सीट्स कैसे होंगे बेटा आपके, राउंड एंड येलो होंगे। ठीक है, फिर आते हैं इस 3 वाले पे, तो 3/16 इंटू 160, ये आएंगे बेटा आपके 30। तो 30 आपके कैसे होने वाले बेटा, ये कौन सा होता है आपके, राउंड एंड ग्रीन। आ रहा है मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है, आप कर देंगे ऐसे सीड्स वाले क्वेश्चन भी। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 3 और 1 बचेंगे, तो 3/10 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 160, ये भी कितना आएंगे बेटा आपके 30 ही आएंगे। और ये कौन से वाले आएंगे, ग्रीन एंड येलो, वो सॉरी ग्रीन एंड राउंड। फिर नेक्स्ट आता है बेटा 1 वाला, 1/16 इंटू 160, तो ये कितना आएंगे बेटा आपके 10। तो 10 सीड्स आपके कौन सा आ जाएंगे बेटा, ग्रीन एंड रिंकल। तो आपको इसी तरीके से जो सीड्स, नंबर ऑफ सीड्स वाले क्वेश्चन आपको इसी तरीके से टैकल करने हैं। आप ऊपर वो सीड मतलब उसका रेशियो रख दीजिए, अपॉन आप टोटल रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर से जो आपको गिवन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो बेटा आई होप आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हम ही देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15, जो देख रहे हो भाई कितने सारे ईयर से पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा। तो पहला पार्ट इसका ये, हम यहाँ पे पहला लिख लेंगे, यहाँ पर दूसरा लिखेंगे। पहला पार्ट बोलता है मेंशन 2 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। बेटा मैंने आपको ये लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, जो मैंने इसका लेक्चर डाला हुआ है आपको, आप देख सकते हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप वहां से जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर उस लिंक को मतलब उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था इनहेरिटेड ट्रेट वो ट्रेट होगा जो आपके मम्मी पापा से आपके अंदर आया हुआ है, ठीक है। इनहेरिट या पास या कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, ये पेरेंट्स से आपके अंदर आया था, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल हेयर कलर, नोज शेप, ये जो भी चीजें बेटा आपके मम्मी पापा से आपके पास आई है, तो ये एक तरीका क्या हो जाएगा, इनहेरिटेड ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है बेटा, जो आपने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करा है, ठीक है। जैसे आपको कुछ भी करना पसंद है, जैसे आपको डांसिंग करना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है, तो आपके मम्मी पापा से आपके पास नहीं आया, ये आपको पसंद है, आपने अपनी लाइफ में इसको खुद ही बनाया है, मतलब आपने अपनी लाइफ में इसको खुद ही एक्वायर किया, ठीक है। एक्वायर थ्रू आउट लाइफ, जो लाइफ से आपको मतलब, जैसे एग्जाम्पल डांसिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा, स्विमिंग एक्सेट्रा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ टेल ऑफ ए माउस इज कट फॉर 21 जनरेशन, बेटा बोले माउस है उसके आपने टेल काट दी, बेटा माउस बना दो। मैडम को ये काम करने में तो बहुत मजा आता है। माउस कैसे बनता है, something like this, ये माउस है, ठीक है, कोई मजाक नहीं बनाएगा, ठीक है। ये माउस है, इसकी टेल काट रहे हो आप, क्या काट दिया आपने, टेल कट कर दी फॉर 21 जनरेशन, मतलब आपने 20 लगातार आपने 21 जनरेशन इसकी टेल आपने काटते जा रहे हो। तो क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या ये टेल जब 22nd जनरेशन आएगी, 22nd जनरेशन में इसके बच्चे पैदा होने वाले होंगे बेटा, तो क्या ये टेल आएगी या नहीं आएगी बेटा। देखो ये टेल आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि बेटा ये जेनेटिक्स है, ये आपका डीएनए में, मतलब इस माउस के डीएनए में ये चीज है, इस डीएनए के जीन में टेल का जीन है जो टेल बना रहा है, ठीक है। तो अगर कोई चीज टेल बना रहा है जो जीन में है आपके, वो चीज खत्म नहीं हो सकती, आप इसकी टेल को काट सकते हैं, ठीक है। ये जब नहीं आती जब ये एक एक्वायर्ड ट्रेट होता है, ठीक है। बट एक इनहेरिटेड ट्रेट है तो ये आगे पास होगा, आप कितनी भी जनरेशन माउस की पूछ काट दीजिए, जो माउस की पूछ है वो वापस से आ ही जानी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप बेटा आपने प्रीवियस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहा हो, अरे बोर होना भी नहीं चाहिए बेटा, आप 10th के बोर्ड काफी पास आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाओ और भैया पूरा मतलब कि क्या कर दो, एक तरीके से अपना मतलब जितना अच्छा तुम दे सकते हो ना उतना अच्छा दो बेटा, ठीक है। मुझे फॉलो करो, इस
सीरीज को फॉलो करो, मैं गारंटी दे रही हूँ ना, मैं तस्मीन मैम दे रही है तुम्हारी गारंटी, ठीक है। तो आप आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ ट्रेट में बी इनहेरिटेड, मतलब एक ट्रेट है जो इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, बट वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। इनहेरिट का मतलब क्या है, मम्मी पापा से बच्चों में तो आ रहा है बट वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, मतलब वो दिख नहीं रहा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। आइए बेटा देखते हैं। आपको पता है, मान लीजिए ये ट्रेट है टॉल का और एक ट्रेट है ड्वार्फ का। बेटा ऐसे ट्रेट जो इनहेरिट तो होते हैं बट एक्सप्रेस नहीं होते, वो ट्रेट्स कहलाते हैं रेसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है बेटा ऐसे, क्योंकि वो ट्रेट कैसा है, वो ट्रेट कैसा है आपका, रेसेसिव है। कैसा है, रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और रेसेसिव ट्रेट कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता, ये सिर्फ इनहेरिट होता है, ठीक है। इनहेरिट ओनली बट नॉट एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस नहीं होता। आया मेरे बच्चों समझ में, आ गया होगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव। आपको डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में डिफरेंस बताना है। बेटा मैंने सिंपल से आपको बात बताई थी, इसका सोल्यूशन ये वाला है एंड इसका यहाँ पर है। तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट और रेसेसिव। बेटा डोमिनेंट होता है जो किसी और के इन्फ्लुएंस में भी अपना आपको एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अदर, इन प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब कोई और ट्रेट है जब भी अपना आपको अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो बेटा वो क्या है, आपका डोमिनेंट ट्रेट है। और रेसेसिव क्या होगा बेटा, जो अपने आप को किसी और के इन्फ्लुएंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मतलब अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो वो सिर्फ सिंगल ही अपना आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेस itself in absence of other, किसके, दूसरे के एब्सेंस में, ठीक है। बेटा नेक्स्ट आता है हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स इन F2 जनरेशन वर राउंड। ये बोल रहे हैं कि जो F2 जनरेशन थी उसमें से आपको परसेंटेज बतानी है बेटा, राउंड इन मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। मतलब क्या, आपको राउंड एंड येलो वाले जो प्लांट्स थे उसकी परसेंटेज बतानी है, और रिंकल्ड एंड ग्रीन वाले जो प्लांट्स थे उसकी भी परसेंटेज बतानी है। तो आपको पता है बेटा आपका फिनोटाइप रेशियो क्या था, 9:3:3:1, ये था ना बेटा। तो राउंड एंड येलो की 9 है और रिंकल्ड एंड ग्रीन ये है, मतलब रिंकल्ड एंड ग्रीन कौन सा है, ये है ना 1 वाला, ठीक है। तो आपको इसके परसेंटेज बनाना। बेटा परसेंटेज बनाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, देखो आपको पता है आपको किसी की भी परसेंटेज निकालनी है तो आप आउट ऑफ 100 निकालते हो। तो देखो कैसे निकालोगे, ऊपर रखोगे 9, नीचे रखोगे टोटल कितने आएंगे, 16 आएंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, कैलकुलेट होने के बाद ये समथिंग 56% के बराबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले बात है बेटा, ये आपका आएगा, ये अब 1 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो ये 1/16 × 100 और ये समथिंग कैलकुलेट होने के बाद आपका 6% के बराबर का आएगा। तो ऐसा आप सबकी परसेंटेज निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप बेटा आपने प्रीवियस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। Why is the progeny always tall when a tall pea plant is crossed with a short pea plant? बेटा क्वेश्चन ये है कि जो अगर आप टॉल प्लांट का सोल्यूशन देखेंगे हम यहाँ पे, अगर आप टॉल प्लांट का क्रॉस किसी शॉर्ट प्लांट से कराते हो, शॉर्ट मतलब के ड्वार्फ की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये ड्वार्फ प्लांट की। तो हमें पता है टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं टॉल और इसको इससे। तो ये जो प्रोजेनी आती है निकल के, ये हमेशा टॉल क्यों होती है, क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा। देखो सिंपल सी बात है, ये टॉल इसलिए होती है कि ये फॉलो कर रही है यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को, मतलब कि एक पेरेंट का इफेक्ट दूसरे पेरेंट पर आ रहा है, मतलब कि एक पेरेंट अपना आपको फुल्ली एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि वो पेरेंट कैसा है नेचर में बेटा, डोमिनेंट है नेचर में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज असर्शन रीजन। भाई मैम असर्शन रीजन, इससे तो बहुत डर लगता है बेटा, कुछ डर की बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। हाँ देखते हैं, जब भी आप असर्शन पढ़ो ना बेटा उसके बाद बिकॉज लगा दो, क्या लगाना है, बिकॉज, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, असर्शन पढ़ते हैं। द सेक्स मतलब असर्शन इज समथिंग लाइक अ फैक्ट, मतलब ये फैक्ट है। देखो The sex of a child in human being will be determined by the type of chromosome he she inherit from father। बिल्कुल सही बात कि जो किसी भी बच्चे का सेक्स होता है बेटा वो कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके फादर से जो क्रोमोसोम आ रहा है वही डिसाइड करता है। मैंने आपको बताया था ना कैसे कि भाई एक्स वाई में से जो गैमीट आएगा, जैसे एक्स और वाई है तो मदर के यहाँ पे एक्स एक्स है,
ठीक है, तो उसमें से x और x, तो हम देखते हैं अगर x आके फर्टिलाइज करता है फादर का तो क्या बनती है, गर्ल, और अगर y आके फर्टिलाइज करता है फादर का तो बनता है बॉय। ठीक है, तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आप लगाएंगे बिकॉज, क्यों लगाएंगे आप इसमें, बिकॉज, क्योंकि अब आपको रीजन देना है कि क्या ये फैक्ट सही है, आप क्यों सही है वो आप बताएंगे यहाँ पे। बिकॉज अ चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी, अगर ये बताया ना मैंने कि अगर एक्स फादर का मतलब एक्स अगर फादर का आता है मदर के साथ फ्यूज करता है तो गर्ल बनती है। while a child who inherits a Y chromosome from the father would be a boy, तो यहाँ पर assertion भी सही है, assertion is correct and reason also correct, reason भी सही है और reason correct explanation है किसकी, assertion की, and reason is correct explanation ऑफ असर्शन। ठीक है, तो बेटा 4 ऑप्शन आता है असर्शन रीजन में, ए बी सी, तो उसमें से ये कौन सा वाला हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लगा दीजिए आप। तो अब आ गए बेटा हम लोग इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और वो क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड, और देखते हैं बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। Which of the following statement is not true? Not true, तो क्वेश्चन का हाईलाइट क्या है, not true, मतलब जो सही नहीं है, गलत है, मतलब के विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएशन। वेरिएशन आप लोगों को बताया था मैंने, वेरिएशन क्या होता है बेटा कि हम अपने मम्मी पापा से कितना अलग दिखते हैं। ठीक है, वो वेरिएशन होता है। अब देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है ऑल वेरिएशन इन एनी स्पीशीज हैव एन इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। बेटा ये गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ऑल वेरिएशंस इन एनी स्पीशीज हैव एन इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, कि हर मतलब जब भी वेरिएशन होते हैं सारे वेरिएशन हर स्पीशीज के लिए इक्वल चांसेस सर्वाइवल, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, सिर्फ वही सर्वाइवल कर सकता है जो क्या करता हो, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल थ्योरी को फॉलो करता है। ठीक है, जो डार्विन के द्वारा दी गई थी। डार्विन नेचर सिर्फ उसी स्पीशीज को सपोर्ट करेगा बेटा जो सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट है। ठीक है, मतलब कि वो नेचर उस पर ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना चाहती। ठीक है, जो खुद ही सब कुछ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरिएशन इज अ मिनिमम इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेरिएशन इज द मिनिमम, देखो वेरिएशन बोल रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कम होता है वेरिएशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना क्या होता है, पेरेंट की बिल्कुल सेम कॉपी बनती है, पेरेंट की बिल्कुल सेम कॉपी बनती है, तो वेरिएशन कम है, मतलब डिफरेंट होना अलग, मतलब कि कम रहता है। फिर नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फ्रॉम बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि सिलेक्शन, वेरिएंट्स का सिलेक्शन जो होता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस पे होता है। ठीक है, सही बात है। ठीक है, कि इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस होता है, मतलब कि एक तरीके से इसने क्या बात गलत कर दी बेटा, यहाँ पे गलत इसने बात करी है कि जो वेरिएंट्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बेसिस पर इवोल्यूशनरी प्रोसेस से वो कर जाते हैं। इवोल्यूशन क्या होता है बेटा कि मान लीजिए पहले कोई चीज थी, ठीक है, बाद में उसके अंदर थोड़े थोड़े सर्टेन चेंजेस आ गए, वो उसको हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन आपका कट चुका है, इसलिए आपको ज्यादा समझ में तो नहीं आएगा ये पॉइंट, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाले में, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन। ये बोल रहे हैं बेटा जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज होना ही वेरिएशन के लिए क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये बात सही बोली है बिल्कुल, क्योंकि जब जेनेटिक कंपोजिशन चेंज होता है तभी वेरिएशन आता है। तो आपको क्या बताना था इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू वेरिएशन, क्या चीज सही नहीं है, मतलब कि क्या चीज गलत है। तो गलत क्या हो जाएगी बेटा इसके अंदर, आप बताइए मुझे। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मुझे कहां पर बताएंगे, कमेंट्स के अंदर बताएंगे, एंड फिर मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो, आपका मतलब ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके मार्क्स को बूस्ट करने में। आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे इस मतलब हर वीडियो को मेरे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड आई होप आपकी वीडियो बहुत पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।